बैटिंग, मायूस कुन फील्डिंग और फिटनेस मसाइल शाहीनों को ले डूबे। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। पाकिस्तान टीम की इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी कौमी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। पूरी टीम दूसरे इनिंग्स में 115 रन पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने 130 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। पाकिस्तान के 4 बैटर्स खाता खोले बगैर चलते बने। शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, साजिद खान और आगा सलमान 0 पर आउट। साम अयूब ने कुछ मज़ाहमत दिखाई, 33 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान ने 28, बाबर आजम 23 और आमिर जमाल ने 18 रन बनाए। साउथ शकील सिर्फ 2 रन बनाकर ही हिम्मत हार बैठे। 19 विकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। पाकिस्तानी ऑलराउंडर आमिर जमाल सिडनी टेस्ट के बेहतरीन खिलाड़ी ठहरे। कैंगरू से टेस्ट जीतने का ख्वाब 29 साल बाद भी पूरा ना हो सका। टीम डायरेक्टर ने शिकस्त का मलबा ड्रॉप कैचेस पर डाल दिया। मोहम्मद हफीज कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में नाकामी का दुख है। शाहीन आफरीदी ने खुद आराम करने की दरख्वास्त की, मगर नौजवान खिलाड़ियों ने मुतासिर कुन परफॉर्मेंस दी। अहम मौके ज़ाया होने की वजह से रिजल्ट बेहतर नहीं मिल सका। बाबर आजम की परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव अचंभे की बात नहीं। फवाद चौधरी पर फिर नाअहली की तलवार लटक गई। NA60 और इक्सर से मंजूर कागजात का हुक्मनामा वापस ले लिया गया। अहलिया हिबा चौधरी के खिलाफ एतराज़ात दुरुस्त करार जेहलम के सूबाई हल्के से नाअहल करार दे दिया गया। हिबा के 3 गैर मुल्की दौरे और 9 बैंक अकाउंट्स निकल आए। FIO स्टेट बैंक ने रिकॉर्ड पेश कर दिया। ट्रिब्यूनल ने कहा क्यों ना फवाद चौधरी को भी हकायक छुपाने पर नाअहल करार दिया जाए। असद कैसर को इलेक्शन के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। पेशावर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने साबिक स्पीकर की अपील मंजूर कर ली। कागजात नामजद की दुरुस्त करार। बानी PTI की मियांवाली से अपील कल सुनी जाएगी। रावलपिंडी में जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। उधर लाहौर में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ अपीलें सुनी जाएंगी। इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल में मजीद 3 जजेस तैनात कर दिए गए। I think the ayes with the resolution is passed. सेनेट में आम इंतखाबात के इल्तिवा की करारदाद कसरत राय से मंजूर। नोटिफिकेशन जारी, कॉपी मुतल्लिका हुकाम को इरसाल। करारदाद आज़ाद सेनेटर दिलावर खान ने पेश की। करारदाद की मंजूरी के वक्त ऐवान में सिर्फ 14 अरकान मौजूद थे। किसी ने कोरम की निशानदही ना की। नून लीगी सेनेटर अफनानुल्लाह और निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने मुखालिफत की। पीपल्स पार्टी के बहरा मंतंगी PTI के गुरदीप सिंह ने हिमायत की। काफली के कामिल अली आगा भी हिमायत करने वालों में शामिल। BAP फाटा अरकान आज़ाद सेनेटर्स ने भी करारदाद की हिमायत की। करारदाद में कहा गया मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। मौलाना फजल रहमान और मोहसिन दावड़ पर हमले हुए। सियासी रहनुमाओं को धमकियां मिली हैं। जनवरी फरवरी में बलूचिस्तान के कई इलाकों में मौसम सख्त होता है। इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी का इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल करे। साजगार माहौल के बाद शेड्यूल जारी किया जाए। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन का 2 टोक मौकिफ। कहा सेनेट में पेश की जाने वाली करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इसका इलेक्शन शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई अहकामात इलेक्शन शेड्यूल पर असरअंदाज नहीं हो सकते। और बाकी जमातें, सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने इस करारदाद की मुखालफत की फ्लोर ऑफ द हाउस पे। पाकिस्तान की आवाम को इलेक्शन चाहिए। ये पाकिस्तान की ज़रूरत है, ये पाकिस्तान की आवाम की ज़रूरत है। पार्लियामेंट से भागने वाला, अदालतों से भागने वाला इलेक्शन से भाग रहा है। ये लोग साजिश के तहत पहले लाहौर हाई कोर्ट चले गए इलेक्शन रुकवाने के लिए। कल सेनेट की करारदाद का साथ दिया, उनको इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। इंतखाबात मुल्क की जरूरत है। पाकिस्तान के अवाम को इलेक्शन चाहिए। रहनुमा नून लीग मरीम औरंगजेब ने कहा कि सेनेट में PTI ने करारदाद की हिमायत की।
नून लीग ऐसे लोगों को इलेक्शन से भागने नहीं देगी। तहरीक इंसाफ इलेक्शन रोकने के लिए लाहौर हाईकोर्ट भी गई। मजीद बोली, नवाज शरीफ को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। 9 मई वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इलेक्शन इल्तवा की करारदाद की हिमायत क्यों की? पीपल्स पार्टी का सेनेटर बहरामन तंगी को शो कॉज नोटिस, 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। पीपी सेनेटर बहरामन तंगी ने करारदाद की हिमायत की तरदीद कर दी। कहते हैं मेरे समेत 3 सेनेटर्स ने करारदाद की मुखालिफत की। करारदाद अचानक आई, पता होता तो कोरम की निशानदही करता। पीपी सेनेटर की एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ ने भी सेनेटर गुरदीप सिंह को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। कोई बुज़दिल कौम में क्या हम रोए? हम 2008 में इस मुल्क में इलेक्शन हुआ जनाब चेयरमैन। 2013 के इलेक्शन में जनाब चेयरमैन धमाके हुए इस महीने के अंदर। बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई 2008 के इलेक्शन से पहले। तो क्या हम ये कहें कि क्योंकि हालात ठीक नहीं है, क्योंकि वेदर ठीक नहीं है, क्योंकि फॉग है तो हम इलेक्शन ना कराएं? ये क्यों कोई बहादुर कौम इस तरह करती हैं? या वो कौमें जो अपने मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में संजीदा हों वो ये हरकतें करती हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा 8 फरवरी को इलेक्शन पत्थर पर लकीर है। लीगी सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा 2013 और 18 में सूरत हाल इससे भी खराब थी। दूसरी जंग अजीम में भी इंतखाबात का अमल नहीं रुका। हम 8 फरवरी को इलेक्शन कराएंगे, हम डरने वाले नहीं। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा करारदाद में बयान किए गए मसाइल हकीकी हैं। इंतखाबात कराना, तारीख देना या तब्दील करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हम किसी आईनी इदारे के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। अभी तक इलेक्शन के इल्तवा का कोई इशारा नहीं मिला। इलेक्शन तो होंगे। बिलावल भुट्टो का सेनेट की करारदाद पर रद्द-ए-अमल। शरीर रहमान ने कहा पीपल्स पार्टी ने सेनेट में करारदाद की हिमायत नहीं की। बहरामन तंगी की मुखालफत वाज़े नहीं थी तो वाज़े होनी चाहिए थी। बैरिस्टर गौहर ने करारदाद को आइन और जमहूरियत पर यलगार करार दे दिया। कहा गैर आइनी करारदाद की मंजूरी तौहीन अदालत है। सुप्रीम कोर्ट फौरी नोटिस ले। पाकिस्तान के आइंदा आम इंतखाबात एक मजाक साबित हो सकते हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई का बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट में मजमून शाया। लिखा विफाकी और सूबाई निगरान हुकूमतें गैर आइनी हैं। पीटीआई को गैर मुनसिफाना तौर पर दबाया जा रहा है। अवाम को शुकूक व शुबहात हैं कि 8 फरवरी को उनके वोट का असर होगा या नहीं। उधर निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं बानी पीटीआई के आर्टिकल पर दी इकोनॉमिस्ट के एडिटर से पूछा जाएगा। जेल में मौजूद सजा याफ्ता फर्द के नाम से मजमून की इशाअत हैरान कुन और परेशान कुन है। हम जानना चाहते हैं इदारती फैसला कैसे किया गया। टिकटों की तकसीम और सीट एडजस्टमेंट पर नून लीग की मुशावरत जारी। नवाज शरीफ की क़यादत में लीगी क़यादत फिर सर जोड़ के बैठेगी। शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत के लिए जाती उम्रा पहुंच गए। पंजाब सिंध और केपी में टिकटों पर हतमी मुशावरत होगी। सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट पर हिकमत अमली फाइनल मराहिल में दाखिल। पीपल्स पार्टी ने सिंध और बलूचिस्तान में उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। बलूचिस्तान की 16 कौमी और 51 सूबाई नशिस्तों के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। सिंध में 53 कौमी और सूबाई असम्बली के 119 सीट पर पत्ते शो कर दिए। कराची के 3 हलकों के लिए उम्मीदवारों का फैसला बाद में किया जाएगा। पीपल्स पार्टी 9 सूबाई नशिस्तों पर भी टिकट्स का फैसला ना कर सकी। लाड़काना से बिलावल मैदान में उतर पड़े। PS 10 पर फरियाल तालपुर इंतखाब लड़ेंगी। PS के लिए सुहेल अनवर सयाल और PS 15 के लिए निसार खोड़ुम नाम से। तोशाखाना और 190 मिलियन रेफरेंस की आज फिर समाअत होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडयाला जेल में समाअत करेंगे। बानी पीटीआई की जमानत बाद अज गिरफ्तारी दरखास्तों पर समाअत होगी। बुशरा बीबी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी दरखास्त पर भी समाअत शेड्यूल।
मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी यकबस्ता हवाओं ने निजाम जिंदगी मफलूज कर दिया। पहाड़ों की चोटियां और वादियां सफेदी में छुप गईं। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, मोटरवे के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद रहे। लाहौर में ठंडी हवाओं ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। पंजाब के कॉलेजेस में सर्दियों की छुट्टियों में 14 जनवरी तक तोसी। सिंध में भी सर्दी के बाद स्कूलों के औकात कार में तब्दीली। सिंध के स्कूल 31 जनवरी तक सुबह 8:30 बजे खुलेंगे। गाजा पर इस्राएली बर्बरियत को 3 माह मुकम्मल हो गए। 90 रोज में शहर खंडर में तब्दील कर दिया गया। सेहूनी फौज ने 1876 हमले किए। 22,438 फलस्तीनी शहीद हो चुके। 9,730 बच्चों को शहीद किया गया। इस्राएली हमलों में 19 लाख अफराद बेघर, 93 जामियात और 292 स्कूल तबाह हुए। इसराइल ने 30 अस्पतालों को मुकम्मल गैर फाल कर दिया। मारूफ आलिम दीन मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी कातिलाना हमले में शहीद। मैयत का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पिम्स अस्पताल के बाहर कारकुनान का एहतजाज। नमाज जनाजा आज पार्लियामेंट हाउस के बाहर अदा की जाएगी। मौलाना मसूदुर रहमान सुन्नी उलमा कौंसिल के डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल थे। मुसल्लह अफराद ने इस्लामाबाद के गौरी टाउन में फायरिंग की। गोली लगने से मौलाना का साथी भी जख्मी। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने ई रजिस्ट्री मॉडल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि लाहौर में ई रजिस्ट्री ने काम शुरू कर दिया। ई रजिस्ट्री मॉडल सेंटर में पंजाब की ब्रांच भी कायम कर दी। अब तक 2,21,000 रजिस्ट्रियां हो चुकी। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला जारी। गुज़िश्ता रोज 1004 अफगान बाशिंदे वापस चले गए। 45 गाड़ियों पर 82 खानदान रवाना हुए। वापस आने वालों की कुल तादाद 4,60,000 से तजावुज कर गई। भारतीय नाव सेना या नौटंकी सेना? भारतीय नेवल चीफ ने ड्रामेबाजी का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश नाकाम। सोमालिया के करीब फंसे लाइब्रेरियन जहाज को बहरे कज़ाकों से छुड़ाने का ड्रामा बेनकाब। भारतीय नेवल चीफ की बहरा अरब में इससे मुताल्लिक मालूमात नाकिस निकली। बहरा अरब कज़ाकों से पाक है। भारतीय नेवल चीफ को अभी तक मालूम ना हो सका जिस बहरी जहाज को आज़ाद करवाने का दावा किया गया उस पर कोई बहरे कज़ाक मौजूद ही नहीं था। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कानूनी परेशानियां मजीद बढ़ गई। अमरीकी अदालत ने $370 मिलियन का जुर्माना कर दिया। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल ने सिविल फ्रॉड मुकदमे में जुर्माना बढ़ा दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ट्रंप ने गैर कानूनी तर्ज अमल से $370 मिलियन कमाए।